चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी तक हम लोग सर्कल में जितने भी कॉन्सेप्ट थे सर्कल का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज के क्लास में जो हम लोग देखेंगे केवल सर्कल का प्रॉब्लम्स देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन जेई वगैरह या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आज का जो क्लास होगा मेनली प्रॉब्लम का क्लास होगा। ठीक है। जैसे देखना, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। देखो, एक क्वेश्चन ऐसा है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट, the locus of a point which moves such that which moves such that such that the sum of a square of its sum of a squares of it its distances sum of a square of its distances from the points from the points 0 0 comma 1 0 comma 0 1 एंड 0 1 और एक और दिया हुआ है 1 1 इज 18 यूनिट्स इज 18 यूनिट्स। ठीक है। इज ए सर्कल ऑफ डायमीटर is a circle of diameter d। ठीक है। then d square is equal to ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना जेई 2021 में आया हुआ है। ठीक है, जेई 2021 मेंस में। तो आसान सा सवाल है यार, ज्यादा कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, जस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और वहां से क्या बनेगा, एक सर्कल का इक्वेशन बनेगा। उस सर्कल का इक्वेशन से हम लोग रेडियस निकालेंगे और रेडियस निकल जाएगा तो डायमीटर मिल जाएगा और डायमीटर मिल जाएगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है ना उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया क्या है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो लोकस के बारे में हम लोग क्या बोले थे कि कोई भी एक पॉइंट होता है मूविंग पॉइंट। ठीक है। तो कुछ उस पॉइंट को हम लोग एच के अल्फा बीटा कुछ भी एज्यूम कर लेते थे। तो मान सकते हो कि लेट रिक्वायर्ड पॉइंट इज, या फिर जस्ट पॉइंट को मान लो ना, लेट पॉइंट इज पी एक्स वाई मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे ना, तो इस पॉइंट से 0 0 का डिस्टेंस, 1 0 से डिस्टेंस, 0 1 से डिस्टेंस, 1 1 का डिस्टेंस का स्क्वायर का सम 18 दिया हुआ है। ठीक है। अब कहीं पे भी पॉइंट ले लो, जैसे मैंने मान लिया कि 0 0 कहीं पे यहाँ पे है, ऐसे एक्स वाई में प्लॉट करोगे तो इसका एग्जैक्ट प्लॉटिंग होगा। फिलहाल आप कहीं पे भी ले लो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। मान लिया कि एक हमारा पॉइंट है 0 0, एक और कोई पॉइंट ले लो, 1 बी ले लिया 1,0, कहीं पे भी पॉइंट एक और आप ले लो सी 0 1, और एक और पॉइंट में ले लिया D11, ऐसा कुछ ले लिया D11। इसको जब एक्स वाई में प्लॉट करोगे यार एग्जैक्ट प्लॉटिंग होगा। अभी मैं फिलहाल जनरल पॉइंट ही लेकर चल रहा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस का जब स्क्वायर का सम करेंगे ना तो 18 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम लोग चलें तो ऐसा आप लिख सकते हो, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 18 है। समझ में आया मेरी बात। ठीक है। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें पी ए मिल जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रूट ओवर, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर करेंगे यार, स्क्वायर रूट वाला जो फॉर्मूला है ना ये वाला, दिस वन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तब तो ये हट जाएगा ना, तो डायरेक्ट ही मैं लिख रहा।
तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। यहाँ से जब करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से जब हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो सर्कल का इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब सर्कल का इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं क्या होगा, तभी तो रेडियस मिल पाएगा ना। तो सर्कल का इक्वेशन के लिए इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस ऑफ टू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18। देख लो कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है, कुछ भी, माइनस टू एक्स कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर देख लो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर टोटल मिलके 4x स्क्वायर बना देगा। वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी टोटल क्या हो जाएगा, 4 होगा। 2x वाला को देख लेते हैं, तो 2x 4x आ जाएगा। 2y को देख लेते हैं तो क्या मिला है, 2y एंड 2y 4y, ठीक है। अच्छा कांस्टेंट बचा तो 1 1 2 1 3 1 4, और 18 इधर पे आएगा तो क्या मिल जाएगा, -14 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब देखे थे हम लोग सर्कल का इक्वेशन में जब पढ़े थे तो ए वाला कोएफिशिएंट दोनों क्या था, 1 था, ठीक है। तो 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 से अब डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई -14/4, तो -14/4 क्या मिलेगा, 7/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब हमें क्या चाहिए, सर्कल का रेडियस चाहिए ना, तभी तो आप डायमीटर निकाल पाओगे। तो सर्कल का रेडियस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन से। तो जब कंपेयर करेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा, देख लो, सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई -7/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब जब हम लोग कंपेयर करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन से तो क्या मिलेगा यहाँ से, 2gx, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, -1, तो g की वैल्यू क्या मिलेगा, -हाफ। 2f(y), तो y की कोएफिशिएंट क्या है, -1, तो f हमें क्या मिलेगा, -1/2, एंड कांस्टेंट इज क्या, -7/2 हो गया, ठीक है। हमें चाहिए क्या, रेडियस, तभी तो डायमीटर मिलेगा। तो रेडियस जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस ए, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 1/4 माइनस, तो ए माइनस मिलके क्या बना देगा, +7/2। अब इसको क्या कर लेता हूँ, 4 एलसीएम ले लिया तो ये क्या मिल जाएगा, 1 + 1 + 14 होगा, 2 और 2 14, 14 + 2 क्या मिला, 16, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, और 4 का 2 मिलेगा तो क्या बनेगा, 2 मिलेगा। तो ये हमारा क्या बना, रेडियस मिला। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, डायमीटर का स्क्वायर, डिस्टेंस नहीं डायमीटर। तो डायमीटर यहाँ से क्या मिलेगा, 2r होता है ना, 2r इट मीन्स क्या हो गया, 4। तो हमें d का स्क्वायर पूछा गया था तो 4 का स्क्वायर करेंगे, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डायमीटर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लास्ट 2021 में पूछा गया था, ठीक है। तो देखो जिनका नहीं है नोट कर लो। देखो जिनको प्रॉब्लम है कहीं पे बता सकते हो। लिख लिया सब लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखना। देखो एक और ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर ए सर्कल सी, कंसीडर ए सर्कल सी which touches the y axis which touches the y axis at 0,6 at 0,6 and cuts off an intercept and cuts off an intercept intercept 6 root 5 on x axis, 6 root 5 on x axis, then the radius of the circle C, then the radius of the circle C is equal to your first option is root 53, second one is 9, third one is 8 and last one is root 82, ठीक है। देखो ये भी आसान सा क्वेश्चन है यार, कर सकते हो। और ये भी क्वेश्चन जेई में आया हुआ है 2021 में। इस तरह का क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है। एक में क्या दिया था, एक्स इंटरसेप्ट के जगह पे वाई इंटरसेप्ट दिया था और एक्स को टच कर रहा था। यहाँ पे वाई को टच करा और एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए करेंगे क्या ना, इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाओगे तो सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएगा। अब डायग्राम के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या बताया था। इंटरसेप्ट मतलब बोला था कि सर्कल को क्या करे, एक्स या वाई को क्या करेगा, वो सर्कल कट करेगा। तो जितना एक्स पे कट करेगा डेट विल बी द एक्स इंटरसेप्ट, जितना वाई को कट करेगा डेट विल बी द वाई इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल को बना लेते हैं। देखो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, वाई को क्या कराना है, टच कराना, और एक्स को क्या कराना है, कट कराना है। देख लो हो गया। तो देखना ये जो बना ना लेंथ हमारा, दिस वन ए वाला लेंथ, यही हमारा एक्स इंटरसेप्ट बना, ठीक है। और y को टच कर रहा है, y को कट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो y को यहाँ पे टच करेगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि y को जो टच कर रहा है ना 0,6 पे टच कर रहा है। तो ए वाला जो पॉइंट बनेगा ना डेट विल बी द 0,6, ठीक है। तो हमसे पूछा है ना कि ये जो सर्कल सी है ना इसका रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो रेडियस के लिए बेसिक्स आपको ज्योमेट्री लगाना है जो आप क्लास 9-10 में पढ़े हो, ठीक है ना। डायग्राम इंटरसेप्ट का मतलब ये तो हो गया हमारा। अच्छा क्वेश्चन में इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है, मतलब कि ये जो लेंथ है ना ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 6 रूट 5। सर्कल का सेंटर कहीं पे होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ना बेसिक्स ज्योमेट्री लगा रहा हूँ, बड़ा कुछ इसमें नहीं लगेगा। तो क्या किया मैं ना, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस वन। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ए 6 रूट 5 है, तो ए वाला लेंथ कितना मिलेगा, 3 रूट 5 बन जाएगा, ठीक है। ए वाला लेंथ देखो, ए वाला लेंथ हमको मालूम है ना, चाहो तो आप नाम कुछ भी दे दो, ओ दे दियो ना, यहाँ पे सी दे देता हूँ। इसको मैं ए कर लिया, इसको मैं बी कर लिया, ठीक है। तो ये जो रेडियस इस सर्कल का बनेगा वो क्या बनेगा, इसको यदि मैं ज्वाइंट करता हूँ यही तो रेडियस बनेगा ना। तो ए लेंथ आपको मालूम है, ए वाला लेंथ मालूम है, तो इसमें पाइथागोरस आप लगा सकते हो। सर्कल इसको कुछ मान पॉइंट दे दो ए बी सी, इसको मैं डी ले लेता हूँ। ट्राइंगल ए डी सी में पाइथागोरस लगेगा। इन ट्राइंगल ए डी सी देखो पाइथागोरस लगाएंगे तो देखो 90 है, तो 90 के अपोजिट वाला यही तो हमारा रेडियस हो जाएगा ना। चलो अभी मैं पहले लिख देता हूँ, डीसी का स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एडी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर लिख सकते हो। और एसी जो लेंथ होगा कितना होगा, 6 ही तो होगा ना वाई कोऑर्डिनेट वाला। तो ए लेंथ 6 है, ए लेंथ 3 रूट 5 है, तो इसको पाइथागोरस नहीं लगेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस लगेगा तो डीसी, डीसी हमारा रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू एडी का स्क्वायर, तो एडी का स्क्वायर कितना बनेगा, 3 रूट 5 का स्क्वायर।
प्लस AC हमारे पास कितना है 6 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो आर स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 क्या मिलेगा 45 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा 81। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगा 9 बनेगा। समझ में आया। तो देख लो कितना आसान सा सवाल पूछा गया था। ठीक है। तो जिनका भी सर्कल का बेसिक चीजें मालूम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन टफ मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा हमें। चलो जिनका नहीं हुआ है नोट करो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया ना सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टू सर्कल। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टू सर्कल्स whose equations are given below. Whose equations are given below. ठीक है। इक्वेशन आपका इस तरह से दिया हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ 10y प्लस ऑफ 41 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 22x माइनस ऑफ 10y प्लस 137 इक्वल टू 0। ये हमारा दिया हुआ है दो सर्कल। और पहला ऑप्शन इसका है circles have same center, circles have same center। Second option is circles have no meeting point, circles have no meeting point। Third option is circle have only one meeting point, only one meeting point। Circles have two meeting point, circles have two meeting point। ठीक है। देखो एक कौन सा टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है मालूम चल रहा है। इंटरसेक्टिंग होगा कैसे, इसलिए इंटरसेक्टिंग होगा। टॉपिक का मैं नाम पूछ रहा है यार। देखो ये जो टॉपिक देखोगे ना, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट में जो 4-5 कंडीशंस हम लोग पढ़े थे ना, उसी पे बेस्ड है। तो उस 4-5 कंडीशंस में हम लोग क्या देखे थे कि सर्कल का सेंटर निकाले थे, रेडियस निकाले थे, और देखा था कि कौन सा कंडीशन में क्या क्या कॉमन टेंजेंट हमें मिला था। तो पहले तो आपको इसका सेंटर निकालना है, रेडियस सेंटर रेडियस निकालना है, फिर C1 C2 निकालना है, R1 प्लस R2 निकालना है, R1 माइनस R2 निकालना है, और देखना है कि कौन सा कंडीशन को फुलफिल करेगा वो। तब जाके आप डिसाइड करोगे। सेम सेंटर होगा मतलब दोनों का सेंटर मैचिंग होना चाहिए, तब जाके वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएगा।
तो इसी तरह से यार ऑप्शन आपको मैच करना है, ठीक है ना। तो देखो अभी तो यार कुछ भी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, फिलहाल इसका सेंटर निकालो फॉर सर्कल फर्स्ट। इसको मैं C1 ले लेता हूँ, ठीक है, सर्कल C1। कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2G की वैल्यू -10, तो G यहां से क्या मिलेगा, -5। 2F क्या मिलेगा, -10, तो F हमें क्या मिलेगा, -5। सर्कल का कांस्टेंट कितना है, 41 है। तो यहाँ से सेंटर निकालो, इसको मैं C1 ले लेता हूँ, ठीक है ना, सेंटर को। तो सेंटर क्या था, -G -F, तो क्या मिलेगा, 5 रेडियस को मैं R1 ले लिया, तो R1 निकालेंगे तो क्या बनेगा, G² F² -A, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 -41, तो 50 में से 40 बन गया 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या मिल जाएगा हमें, 3 मिलेगा, ठीक है। तो R1 हमारा 3 मिल गया। इसी तरह से सर्कल C2 के लिए आ जाता हूं, फॉर सर्कल C2 कंपेयर किया तो 2G की वैल्यू क्या मिलेगा, -22, तो G हमारे पास क्या मिलेगा, -11। 2F की वैल्यू क्या मिलेगा, -10 ना, तो F की वैल्यू क्या बनेगा, -5। और कांस्टेंट C हमारे पास कितना है, 137 है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटर C2 निकाल लिया, तो C2 जब निकालेंगे तो -G -F होगा, तो 11 एंड 5 हो जाएगा। रेडियस R2 जब निकालेंगे तो क्या बनेगा, √G² F² -C, तो 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25 -137 क्या रहा है, 121, 46, 7, 3 आ रहा है, तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लो यहाँ से कौन सा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। हाँ, एक काम और कर लेते हैं, इसका सेंटर का बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग, मतलब दिस वन, तो C1 C2 यहाँ से निकाल लो। तो C1 C2 जब निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √x2 -x1, तो 5 -11 क्या मिलेगा, -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36, प्लस y1 -y2 करेंगे तो 5 -5 क्या मिला, 0, तो क्या मिल रहा है हमारा, 6 मिल रहा है। तो देख लो कौन सा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सर्कल में ऐसे हम लोग देखे थे कि यदि हमारा C1 C2 = R1 + R2 के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो C1 C2 भी देखो कितना है, 6, और R1 R2 का भी सम हम लोग कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो इस केस में क्या मिला था हमारा, याद आ रहा है कुछ। इस केस में जो बना था यार कि दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करेगा, और टच कैसा करेगा, एक्सटर्नली टच करेगा। ठीक है, तो इसमें जो बनेगा हमारा कॉमन टेंजेंट, एक कॉमन टेंजेंट नहीं, मीटिंग पॉइंट। तो मीटिंग पॉइंट यार एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है ना हमारा, तो ऑप्शन में तो मीटिंग पॉइंट वाला ही चीज हमको चेक करना है। तो सर्कल का क्या होगा, एक ही मीटिंग पॉइंट होगा, ओनली वन मीटिंग पॉइंट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में पूछ सकता था कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, और ऐसा क्वेश्चन भी जेई में आया हुआ है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देख लो, एक इधर से हो जाएगा, एक इधर से हो जाएगा, और एक इधर से हो जाएगा, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3 हो जाएगा। तो डिफरेंट तरीके से यार क्वेश्चन पूछ सकता है, बना सकता है इसको, ठीक है। तो वो जो 4-5 कंडीशन बताया था उसको बस आपको याद रखना है कि किस केस में क्या होता है जो, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द मिनिमम डिस्टेंस the minimum distance between any two points P1 and P2
while considering point P1, while considering point P1 on one circle and point P2 and point P2 on the other circle, P2 on the other circle. For the given circle, for the given circles, for the given circles, इक्वेशंस, सर्कल का इक्वेशन आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -10x -10y प्लस ऑफ 41 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -24x माइनस ऑफ 10y प्लस ऑफ 160 इक्वल टू 0, ठीक है, इज। और इसका ऑप्शन यार नहीं दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। देखो ट्राई करके सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सर्कल का सेंटर निकालो, रेडियस निकालो, अपने आप पता चल जाएगा क्या होगा मिनिमम डिस्टेंस जो। आया किसी का? नो वन। चलो देखो, जिनका आ रहा है आया है मैच कर लेना, जिनका नहीं आया देख लो इधर पे क्या बोला कि क्वेश्चन में यार कि दो सर्कल है, कहीं पे भी दो सर्कल होगा, कोई दो पॉइंट होगा, ठीक है ना, तो उसके बीच का सबसे छोटी डिस्टेंस पूछा है हमसे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो इसका सर्कल का सेंटर रेडियस निकालेंगे। तो अभी फिलहाल इस सर्कल को मैं लेकर चल रहा, तो यहाँ से 2g की वैल्यू क्या मिलेगा -10, और g की वैल्यू क्या बनेगा -5। यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2f इक्वल टू -10, और f की वैल्यू क्या मिलेगा -5, और कांस्टेंट c तो है ही हमारे पास 41। सर्कल का सेंटर को मैं C1 ले लिया, तो क्या मिलेगा -g -f, तो 5 होगा। इसका रेडियस निकालो, तो रेडियस हम लोग निकालेंगे, तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर -c, तो 25 -41 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 में से 41 गया 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड सर्कल के लिए आते हैं, तो सेकंड सर्कल में हमारे पास क्या मिलेगा 2g इक्वल टू -24, तो g इक्वल टू क्या बनेगा -12। 2f की वैल्यू क्या बनेगा -10, तो f की वैल्यू क्या बनेगा -5 होगा। चलो कांस्टेंट क्या है मेरे पास 160 है। अब आ जाते हैं कहाँ पे, सेंटर पे, तो C1 है ना, तो इसको मैं C2 ले लिया, तो C2 -g -f होगा, तो 12,5 होगा। रेडियस R2 क्या बनेगा जी स्क्वायर एफ स्क्वायर -c, तो 12 का स्क्वायर 144,
5 का स्क्वायर 25 माइनस 160, तो 144 25 169, 169 में से 160 गया, क्या मिलेगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या मिला 3 मिला। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग सर्कल वाले जो बोला है ना उस पे आते हैं। मान लो यार कि ये कोई सर्कल ऐसा कुछ है, ठीक है, कोई एक और सर्कल कुछ भी ले लो ऐसा। अब सर्कल सेम रेडियस का तो है, हाँ सेम रेडियस का है, ठीक है ना, ठीक है कहीं पे भी ले लो कोई दिक्कत है नहीं, सेम रेडियस है बट सेंटर तो वैरी कर रहा है ना। मान लो कि फिलहाल जो फर्स्ट सर्कल है ना इसका सेंटर को मैं ले लिया 5 5, इसको मैं ले लिया C1, और सेकंड जो सेंटर है ना इसको मैं ले लिया C2, और इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा ना 12,5 है। ठीक है, साथ में जो रेडियस है, रेडियस देखना इसका रेडियस कितना है R1, अच्छा R1 तो है ही मेरे पास, इसको 3 ले लो, और इसको रेडियस को मैं R2 ले लिया, तो ये भी हमारे पास क्या है 3 है। कोई भी पॉइंट P1 और P2 सर्कल पे ही है, ठीक है, इस पे P1 ले लो, इस पे P2 ले लो, तो कहीं पे भी आप पॉइंट ले सकते हो। जैसे मान लिया कि ये हमारा पॉइंट P1 है समझने के लिए, और एक पॉइंट में यहाँ पे ले लिया P2 ले लिया, तो पूछा है कि इसके बीच का सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होगा। समझ में आया। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि टोटल ए वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दिस डिस्टेंस, तो ए वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या मिलेगा C1 C2, तो C1 C2 हमारे पास क्या बनेगा 12 माइनस 5 का स्क्वायर 49, 5 माइनस 5 क्या मिलेगा 0, और ये क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना बन गया 7, और ए वाला डिस्टेंस देखो कितना है 3, और ए वाला डिस्टेंस भी देखो कितना है 3, तो ए वाला डिस्टेंस कितना बचेगा, टोटल में से इसको हटा देंगे तभी तो ये वाला बनेगा ना हमारा। तो जो मिनिमम डिस्टेंस जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस इक्वल टू 7 माइनस ऑफ 6, 3 प्लस 3 डेट इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। समझ में आया। तो ये था हमारा, ज़्यादा कुछ बड़ा क्वेश्चन तो था नहीं, तो देखो जिनका नहीं हुआ है नोट कर लो। आ गया था सबका, ये भी क्वेश्चन 2021 में ही आया हुआ है। चलो आई थिंक इस टाइप का सेंटर रेडियस वाले क्वेश्चन हो जाने चाहिए सभी से। अब आते हैं कुछ डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड। हाँ, और सेंटर रेडियस तो आपको हर जगह पे मिलेगा, ठीक है, लिख लिया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन एक ऐसा है, इफ वन ऑफ द if one of the diameters of the circle if one of the diameters of the circle सर्कल का ऐसा दिया हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 6y प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0, ठीक है, इज ए कॉर्ड ऑफ अनदर is a chord of another circle C, another circle C, whose center is at 2, 1, then its radius is ठीक है, ये भी आपका इंटीजर टाइप का ही क्वेश्चन है, देखो फाइंड करके। क्वेश्चन में देखो क्या क्या चीजें दिया हुआ है, आप प्लॉट करोगे तो एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या हमें फाइंड करना है जो, ठीक है ना। देखो ट्राई करके सब लोग। सर्कल का सेंटर रेडियस तो निकालना ही पड़ेगा, क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है जो।
हाँ समझ में आ गया है तब तो आप कर सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिक्स ज्योमेट्री ही अप्लाई होगा, और थोड़ा बहुत जो हम लोग पढ़े हैं अभी सर्कल में उसका एप्लीकेशन है यहाँ पे। ट्राई करके देखो सब लोग। आया किसी का? डायग्राम बनाओ तो पता चलेगा, ऐसे इतना कम तो ठीक किए हो। बताऊं? चलो देखना, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस वन, तो सबसे पहले यार इस सर्कल का डायमीटर सेंटर वगैरह सब कुछ निकाल लेते हैं तो पता चलेगा। तो इस सर्कल के लिए 2g कंपेयर किया ओरिजिनल से, तो 2g इक्वल टू -2, तो g इक्वल टू क्या मिलेगा -1। 2f इक्वल टू क्या मिलेगा -6, तो f इक्वल टू क्या मिलेगा -3। कांस्टेंट तो 6 है ही हमारे पास। तो सेंटर जो इस सर्कल का बनेगा ना वो क्या बनेगा -g-f, तो 1,3 बनेगा। और जो रेडियस बनेगा ना उस क्या बनेगा √ओवर g² f² माइनस, ये तो 1 + 9 - 6, तो क्या बनेगा 9 + 1 10 में से 6 गया 4, क्या बनेगा 2 बनेगा। तो इस सर्कल का सेंटर और डायमीटर हमें मिल गया, ठीक है ना। तो सर्कल पहले मैं बना लेता हूं, ऐसा बन गया हमारा सर्कल। अच्छा रेडियस 2 है ना, तो इसका डायमीटर जब लिखेंगे तो क्या बनेगा 2r होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल सर्कल का सेंटर डायमीटर ऐसा बना लेते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएगा। तो यहां से एक लाइन मैंने ऐसे खींच लिया, ठीक है। ओके, तो ये हमारा डायमीटर हो गया, सेंटर हमारे पास है मालूम 1 3, तो ए हमारा क्या बन जाएगा इसका सेंटर हो गया 1,3। रेडियस हो गया 2 2, तो ए वाला लेंथ 2 और ए वाला लेंथ 2 हो गया, ठीक है ना। रेडियस हमारा जो बन जाएगा A,2 2 बन जाएगा, ठीक है, दिस 1 2 दिस 1 2। ये हमारा पहला सर्कल का काम हो गया। अब आते हैं सेकंड वाला पे। एक और बोला गया है ना कि इसका जो डायमीटर होगा ना, जो एक और सर्कल सी होगा वो क्या बनेगा उसका कॉर्ड हो जाएगा। समझ में आया? तो सर्कल हमारा ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो एक और सर्कल बना लेता हूं तो और भी चीजें क्लियर हो जाएगा। देख लो, एक सर्कल ऐसा बना बना लेता हूं। देख लो, ये सर्कल आप ऊपर से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, फिलहाल ऐसा है मेरा। तो अब जो ये जो बना हमारा ए बी ले लो या कुछ भी आप पॉइंट ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ए बी में फिलहाल ले लिया। ये जो ए बी बना, ये ब्लू वाला सर्कल का क्या है कॉर्ड ही तो है, ठीक है। और ये येलो वाला सर्कल का क्या है डायमीटर है। तो जो क्वेश्चन बोल रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने चल दिया, बना लिया, ठीक है। हाँ बोला गया है कि जो ब्लू वाला सर्कल है ना उसका सेंटर 2 1 है। समझ में आया? मतलब कि ये जो सर्कल बना ना इसका सेंटर 2 1 होगा, तो सेंटर तो मिड में ही आएगा ना हमारा। तो ए वाला लेंथ क्या हो गया 2 1 हो गया। तो पूछा जा रहा है ना कि जो ब्लू वाला सर्कल है इसका रेडियस क्या होगा। समझ में आया? ठीक है। तो अब इसमें यार बेसिक्स ज्योमेट्री लगेगा, पूरा जो सर्कल का जो कॉन्सेप्ट था कंप्लीट हो गया। अब जो 9th 10th में हम लोग बेसिक चीजें पढ़े हैं ना उसको लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, रेडियस के लिए देखना ध्यान से। रेडियस जो बनेगा यार यही बनेगा ना, तो इसको यहाँ से यदि मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, इसको इसका सेंटर से ज्वाइन कर लिया दिस वन। अब आ जाएगा रेडियस, रेडियस 3 में भी देखना पड़ेगा। तो देखो ए वाला लेंथ तो 2 है, ए वाला लेंथ निकाल सकते हैं हम लोग, इसको मैं C1 ले लेता हूँ और इसको मैं C2 ले लेता हूँ। तो C1 C2 लेंथ कितना मिलेगा, C1 C2 मतलब क्या डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 - 2 का स्क्वायर तो 1, 3 - 1 का स्क्वायर तो 2, तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4। तो ए वाला लेंथ टोटल हमें क्या बन जाएगा √5 हो गया। तो ए वाला लेंथ हमें √5 मिला। अब देखो ये ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल A C1 C2 कैसा है,
राइट एंगल है तो पाइथागोरस लगेगा। तो हम लोग आ जाते हैं इन ट्रायंगल AC1C2। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 90 के अपोजिट क्या है AC2, तो AC2 का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू AC1 का स्क्वायर, AC1 का स्क्वायर प्लस C1C2 का स्क्वायर होगा। तो देख लो AC2 का स्क्वायर, यही तो हमारा सर्कल का रेडियस बनेगा ना, तो इसको मैं R का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। AC1 तो AC1 मतलब ये वाला लेंथ, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, C1C2 तो √5, तो √5 का स्क्वायर 5, तो R स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला हमें 9, तो R इक्वल टू क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो देख लो रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल क्या बनेगा 3 बनेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में पूछ सकता था रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो रेडियस मालूम है यार, सेंटर मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल मिल जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है ना। तो बस समझना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डायग्राम वगैरह बन जाएगा ना तो आधा काम कंप्लीट हो जाएगा, और आधा यार उसको अप्लाई करना है। ठीक है, चलो जिनका नहीं हुआ है नोट कर लो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, किसी को भी प्रॉब्लम है या पूछ सकते हो, बता सकते हो। लिख लिया सब लोग, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो एक और ऐसा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, the number of integral values of k for which the line k for which the line 3x plus 4y is equal to k, 3x plus 4y is equal to k intersect the circle x square y square -2x -4y plus 4 equal to 0 at two distinct point is, ये भी क्वेश्चन इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आया था जेई 2021 में। तो कर सकते हो, बड़ा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है यार, बेसिक्स कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई होगा। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डायग्राम वगैरह, डायग्राम तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस बोला गया है उसको लगा दो, आ जाएगा क्वेश्चन। क्या करेंगे किसी को मालूम। ना, देखो जिनका नहीं मालूम देख लेना यहाँ पे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया ना, पहले ये समझते हैं हम लोग। मान लिया जाए कि ये कोई सर्कल है, ठीक है, एक कोई लाइन है, कहीं पे भी लाइन होगा जो कि सर्कल को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट मतलब सर्कल को कट करेगा दो पार्ट में। मान लिया जाए कि लाइन हमारा ऐसे ऐसे कहीं पे भी होगा, यार फिलहाल मैं लाइन को ऐसे ले लिया, ठीक है। तो देखो लाइन जो दिया हुआ लाइन का इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस ऑफ 4y इज इक्वल टू के, ये हमारा लाइन का इक्वेशन है। तो पूछा है ना कि के का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, मतलब के की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा जो।
ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें देखना समझना। सर्कल का सेंटर रेडियस तो निकालना ही पड़ेगा आपको, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ से। तो सर्कल का सेंटर निकालेंगे तो कंपेयर करेगा ओरिजिनल से, तो 2g इक्वल टू -2, g इक्वल टू -1, 2f इक्वल टू क्या -4, तो f इक्वल टू क्या -2, कांस्टेंट इज क्या 4। सर्कल का जो सेंटर बनेगा -g -f तो 1,2, रेडियस जो बनेगा क्या बनेगा जी स्क्वायर 1, एफ स्क्वायर 4 माइनस सी, तो क्या बनेगा 1 बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सर्कल का जो सेंटर बन गया ना, हमें क्या मिल गया 1,2 बन गया, सी 1,2, और जो रेडियस बनेगा ना वो क्या बनेगा 1 बनेगा। तो रेडियस तो यही लेंथ होगा ना यार हमारा, ये टोटल लेंथ। तो ये टोटल लेंथ जो है ना, ये हमारा पास 1 अवेलेबल है। तो पूछा जा रहा है कि के की वैल्यू क्या होगा। तो क्या इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, मालूम चल रहा है किसी को, एनीवन? क्या करेंगे यहाँ से, सारा कुछ तो अप्लाई कर लिया, अब यहाँ से क्या करेंगे, कैसे के की वैल्यू निकलेगा, एनीवन? देखो, इस सेंटर है हमारा और ए लाइन है हमारा, तो सेंटर से लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और ए जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, 1 से कम ही होगा ना यार। पूरा रेडियस 1 है और ये डिस्टेंस क्या है 1, जो कुछ भी डिस्टेंस होगा हमको नहीं मालूम, कुछ भी जो डिस्टेंस होगा तो 1 से तो कम ही होगा ना। तो इस ये चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग, तब जाके के की वैल्यू आएगा। समझ में आया? अब कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं। लाइन पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस, ए वाला फॉर्मूला था ऐसा कुछ, ax1 by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई √a² प्लस ऑफ b²। ठीक है, अब इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख लो, तो 3x प्लस 4y माइनस ऑफ k इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे क्या, यहां से लिखेंगे हम लोग क्या, देखना, ए वाला डिस्टेंस को निकाला तो क्या बनेगा 3 प्लस 4 2 8 माइनस के अपॉन √a² प्लस b²। तो ए कितना है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और इसका जो डिस्टेंस होगा क्या होगा 1 से कम ही होगा ना हमारा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए देखो क्या क्या चीजें कर रहा है। तो 8 प्लस 3 क्या मिलेगा 11 माइनस ऑफ के, और ये क्या हो जाएगा √25, मतलब 5 ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज इनइक्वालिटीज में हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट k रहेगा, तो x की जो वैल्यू होगा ना वो क्या होगा -k और पॉजिटिव k के बीच में होगा। ऐसा पढ़े हैं इनइक्वालिटीज में? नहीं पढ़ा होगा यार, बताया हूँ सारा कुछ बता। नहीं, नहीं अगर मालूम है तो नोट कर लो ये चीज। ठीक है, और ऐसे मैं बताया हूँ इस चीज को। तो यहाँ पे देखो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे इसको। तो मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू k, इसका मतलब क्या मिलेगा 11 माइनस के माइनस में आ जाएगा, तो माइनस ऑफ 11 माइनस के लेस देन, अच्छा 5 है ना यहाँ पे के की जगह पे, तो ऐसा ले लो ना -5 लेस देन 11 माइनस ऑफ के, लेस देन क्या हो जाएगा 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ से के की वैल्यू निकलेगा, तो देखो 11 को इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा -16 लेस देन माइनस के, 11 को इधर भेजोगे तो क्या बनेगा -6 हो जाएगा। और एक चीज ये भी हम लोग पढ़े हैं कि माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं कि माइनस माइनस सब में हटा देंगे, तो माइनस माइनस को हटा दोगे तो हमें क्या मिलेगा 16 लेस देन के लेस देन 6, तो ये वैलिड है, 16 से 6 होगा या 6 से 16 होगा। समझ में आया? इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा चेंज होगा। चेंज होगा इसका मतलब हम लोग कर क्या सकते हैं, देखना, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना इसमें, तो जो इनइक्वालिटी जो होगा ना ऐसा कुछ हो जाएगा 6 लेस देन के लेस देन 16। समझ में आया? तो नंबर लाइन पे आप प्लॉट करोगे 6 से लेकर के 16, तो उसके बीच में इंटीग्रल वैल्यू कौन कौन सा होगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, और ये लास्ट में तो 16 है ही। तो टोटल इंटीग्रल वैल्यू कितना आ रहा है, काउंटिंग आता है ना सबको, तो टोटल जो इंटीग्रल के होगा वो क्या हो जाएगा 336 9 हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा।
क्या? तो मेन जो इसका की पॉइंट बोल सकते हो, दिस वन इज द की पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन, कि डिस्टेंस हमेशा रेडियस से कम होगा। ठीक है। चलो हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिख रहा है द सर्कल पासिंग थ्रू द सर्कल पासिंग थ्रू द intersection of the circle passing through the intersection of the circles this one, x square y square minus of 6x equal to 0, and x square y square minus of 4y equal to 0, having its center on the line 2x minus 3y plus of 12 equal to 0. 2x minus 3y plus 12 equal to 0 also passes through the point this one. चार ऑप्शन दे दिया है आपका। पहला ऑप्शन है -1,3, सेकेंड वन इज -3,1, थर्ड ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है 1,-3, एंड जो लास्ट ऑप्शन है आपका -3,6। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले यार क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। मालूम चल रहा है किसी को कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है? क्योंकि जब टॉपिक आप कैच करोगे तभी आप क्वेश्चन को अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो कहाँ से अप्लाई कर पाओगे कि कौन सा टॉपिक है जो। तो टॉपिक को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, देखो कि किससे रिलेटेड है। मालूम चल रहा है किसी को? एनीवन? ना? देखो क्वेश्चन अभी बनेगा ना तो पता चल जाएगा, डायग्राम बनाएंगे पता चलेगा सब कुछ। क्या बोला? द सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल दिस वन एंड दिस वन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? एक सर्कल मैंने ऐसे लिया, एक सर्कल मन करे तो ऐसे ले लो, ले लिया। ठीक है। अब इसका जो सर्कल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे एक हो रहा है और एक यहाँ पे हो रहा है। तो इसके इंटरसेक्शन से एक और सर्कल बनेगा। समझ में आया? तो वो सर्कल हमारा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। फिलहाल मालूम नहीं कि कैसे है, तो अभी मैं फिलहाल सर्कल को ऐसे ले लिया। ठीक है। तो दिस वन इज द रिक्वायर्ड सर्कल, दिस वन इज द रिक्वायर्ड सर्कल। तो इस सर्कल का इक्वेशन हमसे पूछा जा रहा है। साथ में एक और कंडीशन बोला गया है कि इस जो सर्कल है ना, इसका सेंटर कहाँ पे लाई करेगा? इस लाइन पे लाई करेगा। ठीक है। तो क्या करते हैं कि एक लाइन बना लेते हैं, और इस सेंटर कहीं पे होगा यार, ऐसा कुछ लाइन होगा ऐसा हमारा।
तो डायग्राम बनाओगे ना, सब कुछ चीज़ें अपने आप क्लियर होता जाएगा। इसको मैं सेंटर ले लिया, ठीक है। तो ये जो पूरा जो भी चीज़ें हम लोग देखे, तो जो टॉपिक जो मिलेगा ना हमें, फैमिली ऑफ सर्कल में चीज़ हम लोग पढ़े थे कि जब दो सर्कल टच करेगा, उसके टचिंग पॉइंट से सर्कल पास करेगा तो क्या होगा, जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्कल बनेगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, या फिर रेडियस वगैरह। तो जो टॉपिक हमारा मिला यहाँ से फैमिली ऑफ सर्कल का टॉपिक, समझ में आया। तो उसमें बताया था कि इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल कैसे लिखते हैं, याद आ रहा है कुछ। इक्वेशन ऑफ जो रिक्वायर्ड सर्कल हम लोग लिखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन की चांसेस है। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज ऐसा बताया था, फर्स्ट सर्कल प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड सर्कल इक्वल टू 0, और लैम्डा की वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में जो दिया हुआ कंडीशन रहता है उसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो S1 मतलब कि फर्स्ट सर्कल, तो फर्स्ट सर्कल मेरे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 6x बनेगा, प्लस लैम्डा इंटू S2 बोले तो सेकेंड सर्कल, तो सेकेंड सर्कल कहाँ गया, दिस वन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4y इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है, ठीक है। हाँ, अब ये रिक्वायर्ड सर्कल मिलेगा कैसे, तो लैम्डा के लिए क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया है क्या, कि इसका जो सेंटर होगा ना, देख लो, इस सर्कल का जो सेंटर होगा ना इस लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सर्कल का सेंटर निकालना है हमें। और सर्कल का सेंटर कैसे निकलेगा, सर्कल का सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, कंपेयर करेंगे, GFC की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो वैल्यू निकालने के लिए इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई किया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x, लैम्डा को मल्टीप्लाई कर लो, तो लैम्डा एक्स स्क्वायर लैम्डा वाई स्क्वायर लैम्डा 4 लैम्डा वाई ऐसा कुछ मिलेगा, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देख लो सर्कल में हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ में लाएंगे, वाई स्क्वायर वाले को एक साथ में, और एक्स वाई को एक साथ में, ठीक है। तो यहाँ से इसको एक साथ में लिया तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसको इसको एक साथ में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर बनेगा, 6x अकेला है, अकेला छोड़ो, 4 लैम्डा वाई भी अकेला है, इसको अकेला ही रहने दो, ठीक है। सर्कल को स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि इसके साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए डिवाइड किया बोथ साइड में, तो डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा 1 प्लस लैम्डा, यहाँ पे क्या मिलेगा 4 लैम्डा वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 होगा। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, ओरिजिनल इक्वेशन से। तो ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो 2g की वैल्यू क्या मिलेगा, जो x के साथ में रहता है वही तो 2g होता है ना। तो 2g इक्वल टू यहाँ से क्या मिला माइनस 6 अपॉन 1 प्लस लैम्डा मिलेगा, 2 से डिवाइड किया तो g की वैल्यू क्या बनेगा माइनस 3 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, ठीक है। इसी तरह से 2f की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगा माइनस 4 लैम्डा मिलेगा, y का कोएफिशिएंट तो यही है ना, y का कोएफिशिएंट अपॉन में क्या रहेगा 1 प्लस लैम्डा, 2 से डिवाइड कर लो तो f की वैल्यू क्या बनेगा माइनस 2 लैम्डा, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा होगा। बोलो, किसी को यार प्रॉब्लम है पूछो, बोलो बताओ, ठीक है। तो g मिल गया, f मिल गया, तो इसका सेंटर जब लिखेंगे तो सेंटर क्या मिला था माइनस जी माइनस एफ, तो माइनस जी करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, माइनस एफ करेंगे तो क्या बनेगा 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, सेंटर मिल गया। अब सेंटर मिल गया तो एक चीज और क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका जो सेंटर है ना एक लाइन पे लाई कर रहा है, और लाइन का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन 2x माइनस 3y प्लस इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस सेंटर इज ऑन लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या है मेरे पास 2x माइनस 3y प्लस ऑफ 12 इक्वल टू 0, तो सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा, क्या कहीं कुछ गलत है, सेंटर क्या करेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या करेंगे x के जगह पे x कोऑर्डिनेट, y की जगह पे y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से क्या मिलेगा 3 अपॉन 1 प्लस लैम्डा माइनस 3 इंटू वाई वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 12 इक्वल टू 0 बनेगा। अब क्या किया यहाँ से सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 1 प्लस लैम्डा को एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस लैम्डा को एलसीएम लेंगे तो 2 3 जा 6 माइनस 6 लैम्डा,
और ये 1 प्लस लैम्डा इसके साथ भी इंटू होगा ना, तो क्या बनेगा 12 प्लस 12 लैम्डा होगा, और इसका एलसीएम वाला तो इधर आएगा तब 0 बन जाएगा। ठीक है, 12 लैम्डा और 6 लैम्डा हमें क्या मिलेगा, 6 लैम्डा और ये 18 होगा, इक्वल टू क्या हो गया 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या मिला -3 मिला। इस लैम्डा को कहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे रख लेंगे, इसको चाहो तो इक्वेशन 1 ले लो। तो अब यहाँ से आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस लैम्डा, तो लैम्डा की जगह पे क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4y इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 6x, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो -3x² -3y² प्लस 12y होगा इक्वल टू 0। एक्स में से 3x² गया 2x² 2y² माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 12y इक्वल टू क्या हो गया 0। -2 से सब में डिवाइड कर लो, तो -2 से डिवाइड करेंगे तो x² y² 3x और ये -6y होगा इक्वल टू क्या हो गया 0। तो हमसे पूछा था क्वेश्चन में ना कि कौन सा पॉइंट होगा जो इस सर्कल से पास करेगा, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे, तो जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक किए हो नहीं, तो आई थिंक यार जहां तक हमको लग रहा है ऑप्शन सी या डी हो सकता है। इसका जो है ना -3,6 तो डी हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर इसका जो होगा ना डी हो जाएगा। आंसर डी -3,6। देखना -3,6 इसमें रखोगे ना वो सेटिस्फाई करेगा। देख लो ना, -3 का स्क्वायर क्या मिल रहा है 9, 6 का स्क्वायर क्या मिल रहा है 36, 3 इंटू -3 -9 और 6 इंटू 6 36 मिलेगा। देख लो पूरा कैंसिल हो रहा है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये क्वेश्चन को आप लेंदी क्वेश्चन बोल सकते हो। ठीक है, हाँ बट कॉन्सेप्ट है वो वही फैमिली ऑफ सर्कल्स वाला। तो इसको आप नोट कर लो। तो कॉर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मेन कॉन्सेप्ट है डायग्राम, डायग्राम चीजें यदि आप प्लॉट कर लेते हो तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। चलो हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हो जाएगा गुड। चलिए अगला सवाल है आपका, द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स सर्कल आपका दिया हुआ है x² प्लस ऑफ y² इक्वल टू 4 एंड x² y² प्लस ऑफ 6x प्लस ऑफ 8y, x² y² 6x प्लस 8y minus of 24 equal to 0 also passes through the point, also passes through the point ऑप्शन दिया हुआ आपका 6, -2 4, -2
-6, 4 एंड लास्ट में दिया -4, 6 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। आया किसी का? देखो ट्राई करके इसे। सबसे पहले देखो कॉमन टेंजेंट। हम्म। हो पाएगा या बताऊं? सर्कल का सेंटर रेडियस तो निकालना पड़ेगा यार, निकालो। आ गया? एनीवन? चलो देखो, जिनका नहीं आ रहा है बता देता हूँ। देखो पहला जो सर्कल है यार, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। x² y² = 4, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब ये सर्कल होता है तो ऑरिजिन उसका सेंटर होता है, तो C1 को पहला सेंटर ले लिया ऑरिजिन। रेडियस को मैं R1 ले लिया, क्या बन गया 2। सेकंड सर्कल पे आता हूँ तो कंपेयर करेंगे किससे, ओरिजिनल इक्वेशन से। तो 2g = क्या मिलेगा 6, तो g = क्या मिलेगा 3। 2f = क्या मिलेगा 8, तो f = क्या मिलेगा 4। और कांस्टेंट हमारे पास क्या मिलेगा -24 मिलेगा। तो इसका सेंटर को मैं C2 ले लिया, तो C2 हमारे पास क्या बनेगा -3 -4। और रेडियस जो बनेगा R2 ले लिया, g² तो 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा 24, और ये क्या बन जाएगा 49, और ये क्या बन जाएगा 7। ठीक है। अब यहाँ से चेक करेंगे ना कि कॉमन टेंजेंट का कौन सा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तब जाके हम लोग कॉमन टेंजेंट डिसाइड कर पाएंगे। तो यहाँ से C1 C2 निकाल लो। तो C1 C2 यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इसका डिस्टेंस के बीच, सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो -3 का स्क्वायर 9, -4 -0, तो क्या बनेगा 16, 5 आ गया, ठीक है। R1 + R2 करके देख लो। तो R1 + R2 हमारे पास कितना आ रहा है 2 + 7, 2 + 7 क्या है 9 है। R1 - R2 करके देख लो। तो R1 - R2 कर रहे हैं तो 2 - 7 हमें क्या मिल रहा है -5। और ये डिस्टेंस तो कभी निगेटिव नहीं होता है ना, इसलिए हम लोग इस पे मॉड लगा लेते हैं, तो 5 आ गया। तो देख लो ये कौन सा केस, कौन सा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, C1 C2 = R1 - R2, ऐसा कुछ कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो इस केस में कॉमन टेंजेंट क्या बनेगा, क्या बनेगा, कैसा टच करेगा, क्योंकि ये सब आप डिसाइड करोगे ना तभी पता चल पाएगा यार। ये हमारा सर्कल है, तो अब देखे थे हम लोग कि C1 C2 R1 - R2 से यदि कम होगा तो उस केस में जो सर्कल है ना वो क्या करेगा, इंटरनली टच करेगा, ऐसा कुछ टच करेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ, तो जो कॉमन टेंजेंट बनेगा यही तो हमारा कॉमन टेंजेंट होगा ना, दिस वन। पंखा। ठीक है, सस्ता पंखा। तो यही तो है हमारा कॉमन टेंजेंट CT। ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट का जो इक्वेशन बनेगा ना इस केस में, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि सर्कल के इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, S1 - S2 = 0। अब S1 - S2 करेंगे तो x² + y² प्लस -4 माइनस दूसरा सर्कल हमारे पास क्या है, x² - y² -6x - 8y +24 = क्या हो जाएगा 0। अब x² y² तो कैंसिल हो गया, बचेगा मेरे पास क्या, -6x -8y, 4 और 24 क्या हो जाएगा 20 पॉजिटिव में =0। माइनस से डिवाइड, 2 से तो डिवाइड हो रहा है ना, तो -2 से डिवाइड कर लिया, तो क्या बनेगा 3x + 4y।
और ये -10 इक्वल टू 0 होगा। अब हमें चेक कर लेना है कि कौन सा पॉइंट इसको फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो 6 3 = 18 -8, फर्स्ट तो नहीं करेगा। सेकंड, 4 3 = 12 -8 नहीं कर रहा है। -18 +16 -10 नहीं कर रहा है। -12 +24, या कुछ मिस प्लस माइन कोई सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करो तो। ऑप्शन रख करके देखो यहाँ पे। नो, कोई नहीं कर रहा है। अगर कोई नहीं करेगा तो कुछ मिस्टेक हुआ है। ऑप्शन ए तो कर तो रहा है यार, 6 - 2 देखो तो, कर रहा है ना। हाँ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, बाकी सही है। चलो, जिनका नहीं हुआ है देख लेना, नोट कर लो इसे। चलो आगे आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिख लिया ना? लिखो लिखो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज, let C be the circle, let C be the circle with center at 1 1, with center at 1 1 and radius 1, and radius 1, ठीक है। if T is the circle, if T is the circle centered at 0 by, centered at 0 comma y, passing through origin, passing through origin and touching the circle C, and touching the circle C externally, then the radius of T is equal to, then the radius of T is equal to, चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इज √3y√2, सेकेंड वन इज √3y2, थर्ड वन इज 1/2 एंड लास्ट वन इज 1/4, 1/4, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। देखो कर सकते हो, और ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है ना। पहले तो इसका डायग्राम बनाओ, जैसे जैसे बोला गया है करो, अपने आप पता चलेगा कि हमें फाइंड क्या करना है जो, ठीक है। तो डायग्राम से चीज़ें क्लियर होगा यहाँ पे।
आया किसी का? डायग्राम बना किसी का? ऐसे नहीं होगा। नो वन। देखो बताता हूँ समझना। जब भी इस टाइप का यार क्वेश्चन मिलेगा तो एक्स वाई तो आपको प्लॉट करना ही करना है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स हो गया ओरिजिन, और ये हमारा क्या हो गया वाई। ठीक है। अब देखो यार, जो भी चीज़ें हो रहा है ना, सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो जा रहा है, क्योंकि सारा क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। नहीं रहता तो कुछ और क्वाड्रेंट में जाता, किसी और में जाता। ठीक है। अभी जो भी चीज़ें हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एक सर्कल ले लो जिसका सेंटर क्या है 1 1। तो एक चीज़ हम लोग पढ़े थे डिफरेंट केसेस में, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, कि जब एक्स को टच कर रहा था तो क्या बन रहा था, वाई को टच कर रहा था तो क्या बन रहा था, जब दोनों सर्कल को एक्सिस को टच कर रहा था तो क्या बन रहा था, सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था तो क्या था, वाई पे लाई कर रहा था तो क्या था। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें एक चीज़ हम लोग पढ़े थे कि जब दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा तो उस केस में सेंटर क्या था, इक्वल इक्वल था, अल्फा इक्वल टू बीटा था। ठीक है। मतलब अभी जो सर्कल बनेगा ना, पहला सर्कल ऐसा कुछ बनेगा, देखना ऐसा कुछ बनेगा। तो देख लो, इसका जो सेंटर मिलेगा कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 1 1, और 1 1 इसका मतलब रेडियस भी क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। याद आ रहा है कुछ, टचिंग बोथ द एक्सेस। तो देखो एक्स को भी टच कर रहा है, वाई को भी टच कर रहा है, तो 1 1 बन गया। अब आते हैं दूसरे केस में। हाँ, और ये जो सर्कल है ना, इसका नाम दिया गया है सी। अब क्वेश्चन में बोला गया कि एक और सर्कल टी है जो कहाँ पे है, सेंटर उसका है 0 y। तो ये 0 y क्या बता रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे ना, सब कुछ क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, बस आपको कैच करना है। और जो दिया हो उसको प्लॉट करोगे तो चीजें क्लियर होता जाएगा। ठीक है। अब जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है ना कि एक और सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, 0 y है। ठीक है। पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से वो पास कर रहा है, सर्कल सी को टच कर रहा है। कैसे, एक्सटर्नली। टच तो इंटरनली भी कर सकता है, बट इस क्वेश्चन में बोला गया है एक्सटर्नली। तो उसका रेडियस पूछा है क्या होगा। तो रिक्वायर्ड सर्कल कैसा होगा, मालूम चला कुछ। सेंटर को सेंटर को वाई पे रखना है, टच भी कराना है और ओरिजिन से पास भी कराना है। तो उसका जो सर्कल बनेगा ना, फिलहाल कुछ डायग्राम छोटा आ गया है इसको। अच्छा देख लेना ध्यान से, इसको ऐसा बनेगा यार। अच्छा नहीं तो ये ऐसा काम करते हैं ना, क्या, झूम झूम झूम। ठीक है। चलो देखो, ऐसा कुछ बनेगा यार। ठीक है। देखो इसका सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, देखना। सेंटर इसका यहाँ पे लाई कर रहा है। देख लो, सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा है, ए वाला सर्कल को टच भी कर रहा है। ठीक है। एक्सटर्नली टच कर रहा है, देख लो। ऑरिजिन से भी पास कर रहा है। तो ए हमारा सर्कल क्या हो गया, टी हो गया। तो इसका रेडियस क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है। क्या करेंगे, मालूम चल रहा है। देखना, इसका सेंटर को कुछ भी ले लो, जैसे 0 y दिया हुआ है ना, चलो 0 y होगा, ले लिया। अब इसके बीच का यदि मैं डिस्टेंस पूछूं, इसको सेंटर 1 कर लो और इसको सेंटर 2 कर लो। मैं पूछूं कि C1 C2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो जितना इसका रेडियस होगा और इसका रेडियस होगा, वो सम के इक्वल होगा, तभी तो ऐसा होगा ना हमारा। और सब कुछ भूल जाओ तो एक चीज हम लोग पढ़े हैं ना, कि जब सर्कल हमारा एक्सटर्नली टच करता है, फॉर एक्सटर्नली टच,
एक्सटर्नली टच, उस केस में हम लोग क्या पढ़े थे, ऐसा कुछ पढ़े था, C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस ऑफ R2। तो C1 C2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर क्या मिलेगा, 1 - 0 का स्क्वायर 1, y - 1 का स्क्वायर होगा, इक्वल टू R1 मतलब पहला रेडियस, तो रेडियस तो इसका 1 है ना, तो 1 आ जाएगा, प्लस R2 इसका रेडियस कितना है, येलो वाला सर्कल का, रेडियस ऑफ येलो सर्कल या रेडियस ऑफ टी सर्कल, रेडियस 0 होता है। बोलो क्या क्या, वाई होगा ना यार, ये जो लेंथ है वही तो रेडियस ऑफ द सर्कल है ना हमारा, तो क्या हो जाएगा, वाई के इक्वल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर किया, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 + y - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 + y का स्क्वायर, ऐसा होगा। और सिंप्लीफाई किया तो 1 + y² प्लस 1 - 2y, इधर पे 1 + y² प्लस 2y होगा। यहाँ से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, y² से y² गया, 1 से 1 गया, 2y को उधर भेज दो, तो 1 इक्वल टू क्या बन जाएगा 4y, और y इक्वल टू क्या बनेगा 1/4, और y ही तो रेडियस था ना यार, मतलब रेडियस ऑफ जो रिक्वायर्ड सर्कल बनेगा वो क्या बनेगा 1/4, ऑप्शन में था 1/4, ये ऑप्शन था नहीं, था तो हो गया, देख लो 1/4 है तो बस देख लो। तो पूरा का पूरा डायग्राम से ही चीजें क्लियर हो रहा है यहाँ पे, देख लो, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, अदरवाइज आप इसे नोट कर लो, ठीक है ना, जूम कर दो, ठीक है। ठीक है, नोट कर लो जिनका नहीं हुआ है। चलो हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक ऐसा क्वेश्चन है, द टू सर्कल्स, the two circles x² plus y² equal to ax and x² plus y² equal to c², और क्वेश्चन में बोला गया कि c ग्रेटर देन 0 है, टच ईच अदर, टच ईच अदर if your first option is mod a equal to c, second one is a equal to 2c, third one is
mod a equal to 2c, and the last option is 2 mod of a equal to c. ठीक है, क्या करना है मालूम चल रहा है क्या? देखो इसमें ना दो केस को लेकर के चलोगे आप। सर्कल टच कर रहा है तो सर्कल टच हमारा ऐसे भी कर सकता है, और सर्कल हमारा टच ऐसे भी कर सकता है, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है, तो एक हमारा कैसा टच कर रहा है, एक्सटर्नली, और ये हमारा क्या कर रहा है, इंटरनली। तो दोनों कंडीशंस आप लगाओगे, फिर चेक करोगे कौन सा सही है। जो एक्सटर्नली में हम लोग पढ़े हैं ऐसा, C1 C2 इक्वल टू क्या था, R1 प्लस R2, और इंटरनली में पढ़े थे C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस ऑफ R2। अब एक कंडीशन लगाओगे, ऑप्शन चेक करोगे, ठीक है ना। C1 C2 ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, रेडियस R1 R2 जो भी रहेगा, ठीक है। तो ये होमवर्क के लिए रहेगा, ट्राई कर लेना इसे। क्या? चलो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो लिख लिया ना, नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व, for which of the following curve the line x plus root 3y equal to 2 root 3 is the tangent at the point, is the tangent at the point 3 root 3y2 comma 1/2। ठीक है, और ऑप्शन आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। सेकेंड वन इज एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/6 रूट 3 एक्स। ऑप्शन सी है 2x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर इक्वल टू 9, एंड ऑप्शन डी है एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या करना है ना, कि हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कर्व है जिसपे ये जो लाइन है ना, क्या है, टेंजेंट है इस पॉइंट पे। मतलब सिंपली कहने का मतलब है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जा रहा है कि इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कर्व होगा जब हम लोग इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे ना तो पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जो बता सकते हो, क्वेश्चन यदि जो बताया भी समझ में आया तो ऑप्शन आप सीधे आंसर कर सकते हो। पता चल रहा है कुछ? नहीं, देखो यदि मैं ऑप्शन डी लेकर चल रहा, हाँ बोलोगे कि सर आपको आंसर याद है इसीलिए आप आंसर देख करके बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखना क्या है ना, ऑप्शन में भी देखो ना क्या है, एक्स और वाई दोनों क्या है, प्लस प्लस में है। तो देख लो माइनस वाला तो ऐसे ही हट गया हमारा, वाई स्क्वायर और ये एक्स वाला है तो ये तो इधर लाओगे तो माइनस में ही आएगा ना हमारा। साथ में ए वाला देखोगे तो ये 7 है, ठीक है ना, तो 7 का तो कोई इसमें टर्म ही नहीं मैच कर रहा है ना, तो ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया हमारा। बस यही तो एक है जो कि मिलता जुलता लग रहा है। हाँ, आप कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने का कुछ तरीका बताया था, बोलो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में बोला था कि एक्स स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस करते हैं किससे, एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं वाई y1 से, तो 9 वाई y1 होगा और ये क्या रहेगा 9। क्वेश्चन में पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, एट पॉइंट
एट पॉइंट 3√3/2 कॉमा 1/2। तो इसको क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। तो x इंटू x1 की जगह पे क्या आ जाएगा 3√3/2 प्लस 9y y1 की जगह पे क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके उसके जैसा लाना है, तो लाने के लिए तो सबसे पहले 2 एलसीएम ले लो। तो x 3√3 प्लस 9y इक्वल टू क्या मिलेगा 18। 18 को इधर ही रहने दो, ठीक है। अब क्या किया ना, x का कोएफिशिएंट में कुछ भी नहीं है तो इसको हटाना है 3√3 से। तो 3√3 से डिवाइड करोगे तो 9/3√3y इक्वल टू क्या आ जाएगा 18/3√3 आएगा। देख लो 3 3 जा और 3√3 तो क्या बच रहा है यहाँ पे देखो 3 6 जा 6 और √3 है। तो इसको जब लिखोगे तो क्या लिख सकते हो 2 × 3 लिख सकते हो ना। तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2√3 बचेगा। देख लो ऑप्शन मैच आ गया हमारा वही। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो गया। तो बस इसको मैच कराना था। हाँ, किसी और क्वेश्चन में ऐसा रहेगा मिलता जुलता रह जाएगा तो सबको चेक करेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जैसे लिखा जाता है उस प्रोसेस से। ठीक है। लिख लिया सब लोग, ठीक है। देखो तो ये था हमारा क्या सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, किस टाइप के क्वेश्चन जेई में पूछे गए हैं प्लस पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बार का सिलेबस में कुछ चीज़ें तो हटाया भी गया है, तो बस ध्यान में रखना है कौन चीज़। हाँ बट एडवांस में तो सारा कुछ है। हाँ तो इसका जो सर्कल का कुछ जो प्रॉब्लम्स है ना, हम लोग एडवांस वाले क्लास में अभी और प्रॉब्लम्स इसका करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए रहने देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।